हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित। आई एम फ्रॉम एटा, उत्तर प्रदेश। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैं एटा में स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के लिए काम करता हूँ, जिसमें विशेषकर वो शैक्षिक अधिकार हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी से संबंध रखते हैं। जो एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशनली एटा एक बैकवर्ड सिटी है। इट इज़ द टॉप 50 मोस्ट एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो जब शिक्षा ही सभी लोगों के लिए इतना मुश्किल है, तो एक विकलांग बच्चे की शिक्षा को स्कूल में शिक्षा पा लेना, ये मुझे लगता है एक बहुत ही कठिन टास्क है। जावेद आबदी फेलो के रूप में पिछले 2 वर्ष में एटा में जब मैंने कार्य किया तो कुछ केस स्टडी के दौरान कुछ चीज़ों को पाया। जब एक विकलांग बच्ची कभी स्कूल गई ही नहीं, जब मैंने उनके पेरेंट्स से बात किया तो उन्होंने बताया कि सर हम इसको कैसे लेके जाएं, क्योंकि उस बच्ची की विकलांगता 70% है और वो खुद से चलने फिरने में या उसको हेल्प लगता है, केयर टेकिंग की ज़रूरत है, वो केयर टेकिंग उसको नहीं मिल रही है। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रश्न खड़े हुए जहाँ पे मुझे भी ये उनको बता पाना मुश्किल हुआ कि जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तब तक विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा एक दूर की कौड़ी ही है। एटा के विद्यालयों में जो सुगम्य शौचालय हैं उनकी आज भी बहुत कमी है। तो स्कूलों में सुगम्य शौचालयों का होना कितना ज़रूरी है ये हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आप देखिए, जब तक 6ठी 7वीं तक बच्चा पहुंचता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली द गर्ल्स विद डिसेबिलिटी, तो उनका नंबर कम हो जाता है। 8वीं से 9वीं से 10वीं में जाके वो नंबर और कम होता जाता है। और हायर एजुकेशन की बात तो हम भूल ही जाएं। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर मुझे लगता है कि ये पहली सीढ़ी है जो दूर होना चाहिए, और उसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं, लाइक एक्सेसिबल सिलेबस, एजुकेशन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, स्पेशल एजुकेटर्स इन द स्कूल, एंड द मोस्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि विकलांग बच्चे के माता पिता, उनको बहुत सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं होगा, दे कैन नॉट प्रमोट देयर चाइल्ड टू द एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट।